हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। अब इसमें बताना है कि जो ये नंबर दिए गए हैं ये इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि देखो, एक प्रॉपर्टी हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी थी, सेम वही प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है हम फिर से ध्यान कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि जो भी नंबर हमारे, ठीक है, एंड होते हैं, ठीक है, वो देखो वो नंबर कौन से होते हैं, पहले ये देखो 2, 3, 7, 8। ठीक है, अब ये जो नंबर है, ये नंबर किसी भी नंबर के लास्ट में आ रहे हैं, ठीक है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, क्या नेवर आ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जिन नंबरों में ये नंबर लास्ट में आते हैं, मतलब यूनिट प्लेस में आते हैं, वो नंबर हमारे क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से बताओ कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो पहला है हमारा फर्स्ट ए, कह रहा है 7, 9, 2, 1। ये जो 1 है हमारा यूनिट प्लेस में है, तो यूनिट प्लेस में हमारे पास 2, 3, 7, 8 होंगे तो ही हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसी का बी करो। बी में क्या है 12,288। तो 88 लास्ट में हमारे पास क्या यूनिट प्लेस में क्या 8 है ना, तो 8 हमारा इसमें परफेक्ट स्क्वायर होता है या नहीं होता। देखो 2, 3, 7, 8 आ रहा है, 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो थर्ड है हमारा सी 4205। 4205, तो 5 तो इसमें से आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना, तब भी जरूरी नहीं कि जो नंबर इन्हीं नंबर वाले ही सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब है अगर किसी नंबर में ये आ रहे हैं वो तो स्क्वायर नहीं होंगे, और भी बहुत सारे नंबर हैं जिनका स्क्वायर नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि उनमें से एक नंबर ये हो गया 4205, इसका भी हमारा कोई स्क्वायर नहीं आता है। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी यहीं लिख दो, यहाँ पे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी नहीं है हमारा। ए बी सी हो गया, डी भी करो। अब डी में क्या है 2209। अब देखो 9 क्या इस प्रॉपर्टी में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, ये हमारा क्या हो सकता है, हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब है ये। अब हमारा डी हो गया, ई करो। ई है लास्ट में 7,442। ठीक है, 7,442, 2 हमारा देखो इसमें आ रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि ये हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, समझ गए ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी ऑड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है 131, सेकंड का फर्स्ट पार्ट या 131। दो ऑड नंबर का भी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको भी ध्यान से एक बार पढ़ लो। कह रहा है द स्क्वायर, इसको लिख लो। अच्छा, यहाँ पे हम लिख देते हैं द स्क्वायर। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, ठीक है, अब देखो इसका मतलब समझो, जो भी नंबर हमारे लास्ट में मतलब यूनिट प्लेस में अगर ऑड है तो वो हमारा ऑड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो देखो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, ऑड नंबर तो पता ही होगा, जैसे 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होते हैं। ये हमारे ऑड नंबर होते हैं 1 to 10 के बीच के। ठीक है, अब देखो 1 हमारा इसमें आ रहा है, सिंपल सा आ रहा है ना इस क्वेश्चन में, यूनिट डिजिट में 1, तो 1 हमारा ऑड नंबर है, तो सिंपल सा लिख दो आप द गिवन नंबर इज एंडिंग with the square।
विद द डिजिट, विद द यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे लिखो विद द डिजिट क्या है, 1 है, विच इज एन ऑड नंबर। ठीक है, इतना समझ में आया? तो क्या हो गया, दिस नंबर इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सेकंड मतलब बी, 2136, सेकंड बी नंबर है 2136। अब देखो यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 6 हमारा क्या ऑड नंबर होता है? नहीं। तो ये जो हमारा नंबर है तो सिंपल सा ये लिख दो और यहाँ पे ये भी लिख देना, दिस नंबर इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। ठीक है, सिंपल से इतना लिख देना, पहले तो ये पूरा लिख देना, ठीक है, फिर लिखना दिस नंबर इज नॉट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। सिंपल, इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, अब ऐसे ही सारे देखो 9 है, इसमें 9 हमारा इस ऑड नंबर होता है, हाँ होता है। तो आप सिंपल से वही डिफिनेशन लिख के मतलब ये प्रॉपर्टी लिख के आप समझा देना। 8 हमारा होता है, नहीं होता है 4 भी हमारा नहीं होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब जो ये कह रहा है जो यूनिट डिजिट का, क्वेश्चन 3A क्या है हमारा 62। ठीक है, अब तो पहले तो इसमें हमें क्या करना है पता है आपको, पहले तो इसकी यूनिट डिजिट बताओ। यूनिट डिजिट क्या हुई, 2। ठीक है, लिख दो यहाँ पे 2 हो गई यूनिट डिजिट हमारी। अब कह रहा जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर बताओ। ठीक है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 4 का यूनिट डिजिट मतलब इसमें तो एक ही डिजिट है, वो एक ही नंबर है, तो 4 ही हमारा आंसर हुआ है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। अब क्वेश्चन इसी की बी करो, इसी का क्या है 6555। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा इसी का। अब देखो क्या करना, फिर से इसका यूनिट क्या है, यूनिट डिजिट हमारा क्या है 5 है, यहाँ लिख दो यूनिट डिजिट 5। क्लियर हो गया। अब कह रहा है जो यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर निकालो। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 25। अब 25 का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है ना, तो सिंपल से लिख दो 5। ये आंसर हो गया। देखो पहले क्या करना, यूनिट डिजिट निकालना, फिर यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालना, फिर स्क्वायर का यूनिट डिजिट जो होगा ना, जैसे कि ये है 5, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम इसी का सी करेंगे, सी 277। ठीक है, 277 इसका यूनिट क्या है, ये है 7 है हमारे पास। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 जो 49। ठीक है, और 9 हमारा क्या यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस ही हमें चाहिए था, 9 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी का करो, सी हो गया, डी करो। डी हमारा क्या है, डी है 7431 1 है। ठीक है, तो 1 का 7331 क्वेश्चन जो नोट किया सही है। ठीक है, अब दो 1 है हमारे पास, 1 का क्या होता है यूनिट यूनिट प्लेस, तो यूनिट डिजिट तो यही है। ठीक है, क्या है हमारे पास 1। ओके, अब क्या करना है आपको कि इसका स्क्वायर क्या होगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा, तो सिंपल सा लिख दो 1 हमारा आंसर है। ठीक है, तो स्क्वायर भी निकाल लोगे तो भी 1 ही आएगा ना, बस आंसर आ गया। अब डी हो गया, ई करो। ई नंबर है 18324 है। अब यूनिट डिजिट क्या है इसमें 4 है, लिखो
यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 4, लिख दिया 4। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16। ठीक है, 16 की यूनिट डिजिट क्या है, इसमें भी यूनिट 6, तो ये हुआ 6 हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। 4 में हमें क्या करना है, कहना ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द वैल्यू ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 27 तक। ठीक है, डैट डैट डैश 27। देखो पहले हम सिंपल से देख रहे हैं, अगर 1 + 3, ध्यान से देखो इसको, कह रहा है 1 + 3 = 4, मतलब 1 + 3 लिया इन लोगों ने। ठीक है, क्या कर दिया 4 कैसे आया, इन दोनों को प्लस किया, इसका स्क्वायर कर दिया क्या 2 2 2 जो 4 होता है। ठीक है, पहले हम इसको लिखते हैं फिर समझाते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसे हम पहले नोट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब पहले इसको समझो, ये जो पैटर्न दिया गया इसमें किस तरह दिया, 1 3 5 7 9 11 प्लस डैट डैट डैश 27, इस पैटर्न में दिया गया है। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पर आ रहा है नंबर, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 3 किया हमने 2 आया, तो ये 2 कैसे आया, देखो 1 इसको माना 1 इसको माना, 1 + 1 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब 1 + 1 + 1 1 1 1, ये 3 5 से मतलब नहीं, इसमें कितने नंबर है, वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई तो फिर से देखो, देखो ये जो हमारा पैटर्न चल रहा है 1 3 5 7 9 का। ठीक है, इसके ही अकॉर्डिंग हमें ये कन्वर्ट करना है। कैसे किया, इन्होंने पहले शुरू में लिया 2 नंबर 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 को लिया, तो 1 को माना 1 और 3 को मान लिया 2। ठीक है, जैसे सीरियल में आता है 1 2 3 4, इस तरह से इसको 1 नंबर इसको 1 नंबर माना, तो 1 + 1 कर दिया इन्होंने, तो 2 आया, उसका स्क्वायर लगाया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, समझ गए। ठीक है, ऐसे ही अब क्या किया इन्होंने, 1 नंबर और ले लिया आगे बढ़ा के 5, यहाँ पर 1 + 3 था पहले से, फिर उन्होंने एक और नंबर ले लिया 5, फिर इसको किया, इसको कहा 1 है ये, इसे कहा 2 है ये है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर तीसरी लाइन में क्या किया, 5 तो पहले था ही, अब एक और नंबर ले लिया 7, तो क्या हुआ 1 2 3 4, 4 नंबर आ गए, तो 4 का स्क्वायर। और चौथी लाइन में क्या 9 है, 9 है यहाँ पर, अब 9 को गिनो 1 2 3 4 5, 5 है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या 25। ठीक है, ऐसे ही हमें 27 तक पूरे बनाने हैं। चलिए हम बनाते हैं, क्या होगा 9 है। ठीक है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, अब देखो 9 के बाद कौन सा नंबर है 11, + 11 कर दो। ठीक है, तो गिनो कितने नंबर हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए, तो 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36। ठीक है, अब देखो 11, अब देखो इसमें ये नंबर किस तरह से चल रहे हैं, किस फॉर्म में चल रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है ये नंबर हमारे चल रहे हैं ऑड के नंबर पे, जैसे ऑड नंबर होते हैं ना 1 3 5 7 9, वैसे ही चल रहे हैं। तो 11 के बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा 13 आएगा, 13 आएगा ना। चलो 13 करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, तो काउंट करो कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 नंबर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49। ऐसे ही एक बार 13 के बाद एक नंबर और जुड़ जाएगा, वो नंबर कौन सा होगा, वो होगा 15। और नंबर सारे लेने हमें 27 तक, सारे और नंबर एक के बाद जोड़ते जाने हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 हो गया। अब 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा और हमारा 15 आएगा, प्लस का 15 लिखो। ठीक है, 15 लिखा तो कितना आएगा, यहाँ पे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर किया तो कितना आया यहाँ पे 8 8 जा 64। वैसे हमें कहाँ तक करना है 27 तक,
ठीक है। तो अब ऑड नंबर तो आपको पता ही होगा। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 27 का निकालते हैं। तो हमें 27 के पहले कितना होगा, देखो यहाँ पे 15 है, 15 के बाद हम दूसरी लाइन पे क्या प्लस कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे हम 17। फिर यहाँ पर आएंगे तो हम क्या प्लस करेंगे, 17 के बाद प्लस करेंगे 19, और सब सेम ऐसे ही उतार देना, बिल्कुल बिल्कुल उतार देना, ठीक है। ये 17 तक भी उतार देना पूरा। अब क्या करना है, यहाँ पे फिर 19 प्लस करेंगे, 19 के बाद क्या होगा 21, फिर 23, 25, फिर 27। तो 27 वाला हम करके बता देते हैं आपको, ठीक है। तो 27 वाला कैसे प्लस होगा, यहाँ पर आएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, ठीक है। ये हमने इतना नंबर आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है, आपको सिर्फ इससे ही मतलब है। ये जो लाइन आखिरी वाली हम बता रहे हैं, 15 हो गया, 15 के बाद कौन सा आएगा, 17 + 19 प्लस कर दो 21 + 23 और +25 + 27। काउंट करो कितने नंबर के, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ लिखो 14 स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर क्या होता है, 796। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमें 27 का ही चाहिए था, 27 का हमने ऐसे निकाल लिया, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमें तुरंत कमेंट करके बताओ, चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। अब क्या करना है, 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं जल्दी से। 5 क्या कह रहा है, यूज अ सुटेबल पैटर्न फॉर द वैल्यू ऑफ ए और बी। ए, क्वेश्चन नंबर ए मतलब क्या है, 4 × 4 स्क्वायर लगा हुआ है, फिर नीचे अपॉन में लिखा है 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। चलो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो और इसको सॉल्व करो, ऐसा इसने कहा है। चलो इसे करते हैं। देखो 5 का ही हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। तो देखो हमें दिख रहा है कि ऊपर हमारा स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर पहले फाइंड करेंगे, फिर इसको कर देंगे सॉल्व, ठीक। चलो करते हैं इसको। इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो, सोचो थोड़ा। देखो अगर हम 1 × 1 करते हैं तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 11 × 11 करो, कितना आएगा, 121, ठीक है। अब क्या करो, इसमें एक 1 और जोड़ दो, मतलब ये 2 थे, अब 3 कर दो, × 111, कितना हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कितना आएगा, 1 2 3 2 1, ठीक है। हमने एक नंबर जोड़ दिए तो यहाँ पर 3 आ गया। अब 4 हम जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा, समझे। देखो कैसे, 1 1 × 1 × 1, 4 हो गए, 1 × फिर से 1 1 1 1। देखो इक्वल्स टू, ये 4 थे ना, तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 लिखा। अब 4 से उल्टी गिनती, मतलब अब 3 2 1 ऐसे लिखना है, समझ गए, समझ गया। देखो फिर से इस पैटर्न को बहुत ध्यान से देखो, 1 × 1 है, 1 आ रहा है, 11 × 11 है, 1 2 1 आ रहा है, ठीक है। 1 आया, जब हमने 2 इसमें कर दिए तो कितना आया, 1 आया, फिर आया 2, 1 तो है ही है, क्योंकि इसका उल्टा फिर चलेगा। 2 के बाद क्या आता है, पहले 1 आता है, 1 लिखा। अब देखो इसमें कितना 1 2 3 है, यहाँ लिख दिया 1 2 3 2 1, ठीक है। इसमें कितने 4 हैं, तो इसमें लिख दिया 1 2 3 4 तक लिखा, फिर 4 के बाद लिखो 3 2 1, 4 से नीचे गिनती आ जाओ, 3 2 1। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये नंबर और ये नंबर आपका सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये 4 × 4 लिखा, इसका स्क्वायर किया। अब देखो ये नंबर हमारा सेम आ रहा है, अब इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे 1 1 1 1 × 1 1 1 1, यही लिखा हुआ है। अब देखो 4 4 4 4 × 4 4 4। अब देखो 4 का स्क्वायर है तो हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे हम यहाँ पर देखो 2 के स्क्वायर में हम कैसे लिखते हैं, 2 × 2 ऐसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे ही अब 4 × 4 में स्क्वायर लगा हुआ है, इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। तो सिंपल से हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया उसको, 4 4 4 × 4 4 4 × 4 अपॉन, इसमें 1 भी लिखना था, 1 1
1 1 इंटू 4 टाइम 1। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करो तो क्या आएगा, 4 टाइम चला जाएगा। इसको इससे डिवाइड करो तो ये भी 4 टाइम चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 4 इंटू 4। 4 इंटू 4 क्या होता है, 16। तो 16 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ए समझ में आया आपको, बिल्कुल ए की तरह हमें बी भी करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन बी, तो देखो क्वेश्चन बी हमारा बिल्कुल ऐसा ही है, यही है। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी में ये चीज़ कहीं ना कहीं सेम है। ठीक है, उसमें क्या था, 4 तक था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 7 तक आ गया, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा आ गया, है ना। इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी, क्योंकि अगर ए को देखोगे नीचे वाले को, इस पार्ट को खाली इतने को, डिनोमिनेटर को, तो और इसका देखो तो दोनों सेम ही लगेगा, बस इसमें देखो 4 तक था, इसमें 7 तक आ गया, इतना डिफरेंस है। करने का तरीका दोनों का हमारा एक जैसा होगा। ठीक है, देखो 1 इंटू 1 किया तो हमारे पास 1 आया। अब डबल 1 मतलब 11 इंटू 11 करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 121 आया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 111 इंटू 111 किया तो कितना आएगा, देखो काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि 1 2 3 लिख दो, 1 2 3। अब इसी का उल्टा कर दो, 3 के बाद क्या आता है, 2 1, मतलब पहले क्या आता है, 2 1 आता है। अब इसमें ये लिख दो, 1 1 1 1 इंटू 4 टाइम 1, तो क्या करो, 1 2 3 4 लिखो और 4 से फिर से उल्टी गिनती करो, 3 2 1 कर दो, हो गया। फिर से एक बार करो, अभी हमारा ये मैच नहीं हुआ, फिर से करो। अब इसको 5 बार करो, 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5 इक्वल्स टू 5 टाइम किया हमने, तो करो 1 2 3 4 5, 5 से फिर से उल्टी गिनती कर दो, 4 3 2 1। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो 5 भी नहीं आ रहा, हमें तो 7 लाना है, मतलब अब 6 बार करो पहले, 3 4 5 6 इंटू 1 1 1 1 4 हो गया, 5 हो गया, 6। फिर लिख दो 6 टाइम 6 है ना नंबर, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। क्या करना है, पहले 1 से 6 तक जाना है, फिर 6 से फिर 1 तक आना है, मतलब पहले वो 6 आगे बढ़ेंगे, फिर उसी का पीछे चलेंगे, उल्टी गिनती। 2 6 है, मगर हमें कहाँ तक लाना है, 7 तक, तो फिर से 7 बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7। सेकंड बात क्या आता है, 6 6 5 4 3 2 1। अब ये नंबर मैच हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। देखो इस नंबर में आपको मल्टीप्लाई भी करना नहीं पड़ा और ये कितना इजी हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 7 है, हमारे 7 टाइम लिखे हुए हैं। ठीक है, लिखा है 7 टाइम, तो लिखा हमने 7 7 7 3 हो गया, 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7 7 7 7 7 7 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख सकते हैं। 7 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 2 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते थे, 2 इंटू 2 लिख सकते थे, वैसे इसको भी हमने लिख लिया। अब क्या करो, इसको लिख दो, यहाँ पर लिखा 7 7 7 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम लिख लिया हमने, 1 2 3। ठीक है, अब देखो ये जो लिखा था, ये नंबर, ये क्वेश्चन था, डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ आ गया। अब इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो लिखो ये हमारे 1 7 टाइम थे, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 7 टाइम चला जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे 7 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में आपस में, तो 7 इंटू 7 करो, तो 7 7 सा क्या होता है, 7 7 सा 49 49 आंसर आ गया। समझ में आया आपको, कुछ ज़्यादा ही ट्रिकी क्वेश्चन था।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। 6 है, इसमें भी हमें ऑब्जर्व करना है ये पैटर्न को। कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। जो ये पैटर्न दिया है इसको ऑब्जर्व करो और क्या जो ये वैल्यू दी गई ना इसकी वैल्यू फाइंड करो। चलो इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमने नोट कर लिया है, ठीक है। बुक से थोड़ा कम समझ में आएगा, इसमें बहुत आराम से समझाते हैं। देखो करना क्या है, कुछ नहीं, ये इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, फिर इसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर लाना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या कह रहा है कि 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है 121। अब ये क्या 101 का स्क्वायर लिखा है 1021। तो ध्यान से देखो, अब एक चीज़ ध्यान करना, इसमें क्या है 1 1 है ना। पहले 1 का मतलब 10, दूसरे 1 का मतलब 20, मतलब 2 बार 1 है, 2 हैं तो 10 20। इसमें 3 1 है 10 20, देखो 10 20 30, ठीक है। अब 30 से इस साइड क्या अपोजिट आ जाओ, मतलब उसका उल्टी गिनती कर दो। 30 के बाद 20 फिर 1 कर दो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है 1 2 3 4, 4 टाइम 1 है, ठीक है। तो 10 20 30 40, 40 से उल्टी गिनती 30 20 1, ठीक है। फिर से समझो 11 को 121 होता है। 101 का स्क्वायर क्या हुआ 1021 हुआ। 1 2 बार है, मतलब एक का 1 10, दूसरे का हुआ 20, फिर 1 आ गया। फिर यहाँ पे 1 कितनी बार 3 बार है 1 2 3, तो लिखा 10 20 30, फिर इसका 30 का उल्टी गिनती 21। अब क्या करो 1 कितनी बार है 1 2 3 4 बार है, तो 10 20 30 40, 40 से नीचे जाओ मतलब उल्टी गिनती 30 21, ठीक है। अब इसमें गिनो कितनी बार है 1 1 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो देखो इसको यहाँ लिख लेते हैं हम। दो 6 टाइम है ना, तो ये हमारे पास कहाँ तक जाएगा 60 तक। 10 20 30 40 50 60, फिर 60 के बाद 50 40 30 21, ठीक है। ये आएगा हमारा आंसर। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का करते हैं 7। 7 क्या कह रहा है, इसमें भी कहना है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द वैल्यू। अब देखो इसको ऑब्जर्व करो और इसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे, इस नंबर को क्या कह रहा है 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तुमने इन्होंने क्या किया, स्क्वायर को तो ध्यान नहीं दिया, और जो भी नंबर लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो इन्होंने 2 को 2 लिख दिया, 1 को 1 लिख दिया और इन दोनों को प्लस करा दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, इसमें क्या है 3 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, तो इन्होंने स्क्वायर से मतलब ही नहीं रखा, क्या किया 2 + 3 कर दिया, माइनस जगह यहाँ पर कर दिया प्लस, और यहाँ पर 3 + 2 कर दिया, मतलब 3 की जगह 3 लिखा 2 की जगह 2 लिखा। वैसे इसमें भी स्क्वायर हटाया, माइनस की जगह लिखा +4 और 3, 5 है 5 लिखा, प्लस लिखा और 4 लिखा, स्क्वायर से मतलब नहीं। अब हमारा क्या क्वेश्चन है, हमारे तो 2 डिजिट में दिए हैं और इन्होंने क्या किया हुआ है सिंगल डिजिट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इजी क्वेश्चन 5 स्क्वायर तो मतलब 45 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर। अब देखो 2 नंबर दिए हुए हमें, ठीक है 45 और 44, तो हम इसमें क्या करेंगे जो 45 है और 44 तो सिंपल था इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। इक्वल्स टू लिखोगे 45 लिखा, स्क्वायर से हमें मतलब नहीं, माइनस जगह लिखा प्लस और 44 लिखा, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 9 4 4 8 89 हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे बी में करना है हमें 132 होल स्क्वायर माइनस 131 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करो, इसमें भी 132 131 ले लो, 132 प्लस 131, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो तो क्या होगा 2 1 3 हुआ और 3 3 6 हुआ, 1 1 2 होगा, 263 हमारा क्या हुआ आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ पैथागोरियन ट्रिपलेट हुज मेंबर आर फाउंड बाय द गिवन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन ए 6 को देखो फाइंड करना है। पैथागोरियन ट्रिपलेट की कुछ 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी होती हैं, वो हम बताते हैं क्या फाइंड करना होता है इसमें। देखो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो m हमारा होता है क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये, तो m होता है हमारा जो हमारा क्वेश्चन है वही हमारा m है। जैसे 6 है तो 6 है हमारा m, अब 2m हमें निकालना है तो 2m, ठीक है। तो लिखा 2m हमारा क्या है 6 है, इंटू 6 कर दिया, 6 2 12 आ गया, ठीक है, ठीक है।
देखो 12 आया। अब हमें क्या फाइंड करना है दूसरा, एम स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ लिखा एम स्क्वायर, यहाँ लिखा माइनस वन इक्वल्स टू एम स्क्वायर। कैसे, तो 6 का स्क्वायर, 6 है ना एम, 6 का स्क्वायर माइनस वन करो, क्या होगा, 6 6 36 माइनस वन कितना आया 35। अब यही एम स्क्वायर प्लस वन करो, एम स्क्वायर प्लस वन, तो एम स्क्वायर क्या 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस वन कितना हुआ हमारे पास, 6 6 36 प्लस वन इक्वल्स टू 37। ठीक है, 12 35 37 हमारा आंसर हो गया। अब इसी का बी में क्या, बी है हमारा 14, बी लिखा 14 है। तो ये क्या हुआ, एम पहले, एम मान लो क्या है हमारा 14। ठीक है, फिर क्या निकालना हमें, 2m निकालना है पहले तो 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, फिर क्या निकालना, एम स्क्वायर माइनस वन, तो एम स्क्वायर की जगह पे लिखा हमने, एम की जगह में लिखा 14 का भी स्क्वायर निकालो माइनस वन करो। ठीक है, अब 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, 196 माइनस वन तो क्या हो गया 195। ठीक है, अब यहाँ लिखो एम स्क्वायर प्लस वन, तो एम की जगह पे क्या होगा 14 स्क्वायर प्लस वन किया, तो 14 को लिखा, 14 को स्क्वायर क्या होता है 196 प्लस वन तो क्या हो गया 197। क्वेश्चन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर सी क्या है 16, सी में करना है 16 एम हमने क्या माना 16 को। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें 2m क्या 16 इंटू 2 कर दो। ठीक है, क्या होगा 16 2 से क्या होता है हमारे पास 32 होता है, 32 लिखा। अब क्या निकालना होता है एम स्क्वायर माइनस वन, तो एम क्या है हमारा 16 इसी का स्क्वायर माइनस वन करो इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर क्या होगा 255, 200 हमारे पास क्या 56 होगा। ठीक है, और माइनस वन करो तो क्या आएगा 255। ठीक है, अब इसी में एम स्क्वायर प्लस वन करो इक्वल्स टू क्या होगा 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर होगा प्लस वन इक्वल्स टू, अब होगा 256 प्लस वन इक्वल्स टू 257, 257 255 और 36 हमारा हुआ आंसर। ठीक है, सी समझ में आ गया और डी आपको करना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इसमें से कौन से नंबर हैं, मतलब कौन सा स्क्वायर होगा इवन नंबर का। ठीक है, तो सिंपल सा इवन नंबर की एक प्रॉपर्टी बता देते हैं, क्या होता है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, लिख लो यहाँ पे इवन नंबर क्या है 9। देखो द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें से देख लो कौन से नंबर इवन है, कोई इवन नंबर है इसमें दिख रहा है। जो इवन नंबर तो आपको पता ही होते हैं क्या है, तो पहला देखो क्या यूनिट डिजिट, देखो यूनिट डिजिट देख के ही, यूनिट वैल्यू देख के ही हम पता करेंगे क्या ये हमारा इवन होगा। इसमें 5 है, 5 इवन होता है नहीं। इसमें क्या 6 है, 6 इवन होता है हाँ। 4 है, ये भी 4 इवन है हमारा। 1 है, ये इवन नहीं है, और ये 4 है तो ये भी हमारा इवन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 10, यूजिंग अ सुटेबल पैटर्न इवेलुएट द फॉलोइंग। ये पैटर्न हमें देखना है और हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, काउंट करते हैं कितने टाइम 9 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 9 का स्क्वायर। तो देखो ये हमें दिख रहा है सिंपल सा। अब देखो क्या करना है, सिंपल है, हमें इसे 9 है, अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 0 0 लिख सकते हैं। 6 है ना, 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 माइनस 1। अगर हम इसको हम माइनस करते हैं 1 से तो हमारे पास ये आ जाएगा ना, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लिख दिया। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पास क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये हो गया हमारा ए, ठीक है, और ये हो गया हमारा बी। ए की जगह में ए की वैल्यू लिख दो। ए में क्या होगा 1, 6 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, फिर से वही लिख दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये किया हमने, इंटू बी में 1 है, इंटू बी का स्क्वायर 1, ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 6 का सॉरी इसका स्क्वायर करोगे तो ये इसमें 6 जीरो है तो यहाँ पे 12 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करो 2 1 2 3 4 5 6। अब इसे 1 का इससे स्क्वायर करो तो 1 आएगा, 1 का इसे मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 होगा, 1 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करो, इसका इसमें करो माइनस, तो क्या आएगा पता है 9 9 फिर से 9, फिर क्या आएगा इसमें देखो 9 9 9 9 9 फिर 8, ठीक है। अब क्या करना है 0 0 0 0, अब ये भी है प्लस में तो प्लस 1 कर दो, प्लस 1 हम सीधे कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर से इतना लिखना पड़ेगा। प्लस 1 किया तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा आएगा आंसर। देखो बिल्कुल सिंपल है, बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ए हो गया तो क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। इसमें कितनी टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है। सेम यही प्रोसेस होगा, बस ये जीरो थोड़ी बढ़ जाएंगे, बिल्कुल सेम ये प्रोसेस है। और ये आपका होमवर्क है, आप हमें क्या करोगे कमेंट करके इसका आंसर बताओगे। अब क्या करना है, सी वाला करना है। सी को देखो क्या कर रहा है इसमें, दो सी को देखो, सी हम एक बार पहले 2 बार हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने किसमें फाइंड किया था 5 में, ए ओ बी में जैसे सी फाइंड किया था वही। अब उसे काउंट कर लो कितने 1 2 3 4 5 6 है, 6 है। अब इसका हमने सी का किया 6 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर। देखो सिंपल से हमने पहले क्या किया था 1 इंटू 1 किया, क्या हुआ 1 आया। अब 11 इंटू 11 किया था तो कितना आया था 121 आया था। अब क्या किया 111 एंड 2 111 किया तो हमारे पास क्या आया 1 2 3 1 2 3, फिर इसी का उल्टा करो, 3 के बाद क्या था 2 1, फिर क्या करो 4 टाइम 1 का मल्टीप्लाई इंटू 1 1 1, ठीक है। तो क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया। फिर 4 के बाद उल्टी गिनती क्या होगी 3 2 1, ठीक है। और इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 4 हो गया, 5 करना है। अब इसके बाद क्या करो 6 डायरेक्ट हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू क्या करो लिख दो सिंपल 1 2 3 4 5 6 के बाद उल्टी गिनती करो 5 4 3 2 1, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सी भी हो गया। अब करेंगे हम डी। डी में क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7, 6 टाइम्स 6 है, फिर 7 है, और ई में भी है, और ई और डी को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो पहले हम करेंगे डी लिख लेते हैं, अब ई लिख देते हैं। देखो अब देखो इसमें सिमिलर क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 6 है यहाँ पर, फिर 7 है, और यहाँ पे 3 टाइम्स 6 है, फिर 7 है, ठीक है। तो दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, एक ही सॉल्यूशन में हम दोनों सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो पहले क्या करना है, जो ये 7 लिखा हुआ है आखिरी में दोनों में, तो यहाँ पे लिखे हमने 7 का स्क्वायर, तो क्या हुआ 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 हुआ। फिर 7 के बाद क्या है 6 है, और यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पे लिखा हमने 6 7। अब इसका स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर क्या आएगा 4 4 8 9, ठीक है। ये समझ में आया, ऐसे समझ लो। देखो 7 7 जा 49, और 49 में एक कम करो तो 48, 49 में एक कम करो 48 बीच में आ गया। अब जैसे भी 6 बढ़ता जाएगा 48 बीच में आता रहेगा, ठीक है। जैसे इसके बीच में, जैसे एक और 6 हमने बढ़ाया 6 6 7, इसका किया है स्क्वायर, ठीक है, इसका किया हमने स्क्वायर,
इक्वल्स टू लगा दिया। अब क्या करना है, 6 है तो 4 लिखा, फिर से ये देखो 4 है और इन दोनों के बीच में 48 लिखना था, लिख दिया 48, फिर लिखा 8 9। ठीक है, ये समझ में आया। अब क्या करना है, फिर से लिखो 6 6 6 7 स्क्वायर, 6 बार लिखना है, सॉरी 3 बार लिखा, 3 बार लिखा, इक्वल्स टू। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में 4 के बाद जितने भी 4 हैं उनको हटा दो, फिर उसके बाद 48 लिख दो, 4 4 4, ये 3 है। अब यहाँ पे फिर लिखो 4 8, फिर यहाँ पे जितने बच रहे हैं वो पूरा सेम उतार दो, 8 8 9। ठीक है, तो ये देखो इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, सेम यही प्रोसेस और यही चैन आपको बनाते चले जाना है। कितनी बार करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर मालूम क्या आएगा, जब ऐसे करते चले जाओगे सेम, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर कितना है 7 है, 4 5 6, 3 राउंड 3 बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट आंसर बताएंगे, इसका क्या होगा, 4 4 4 4 4 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6, ये तो 7 बार है मगर हमने ये 6 बार यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आएगा 8 8 8 8 8, कितनी बार आएगा यहाँ पर, 5 बार, तो 3 4 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हो जाएगा क्या, 9। तो ये हमारा इसका आएगा आंसर। आपको इस चैन के अकॉर्डिंग भी पूरा ये बनाना है। ठीक है, डी भी हो गया हमारा और ए भी एक साथ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर करो 11। अब कह रहा है गिव रीजन वाई द फॉलोइंग नंबर आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसने फिर से पूछा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। सिंपल सा हमें करना है, इसमें देना है रीज़न। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रीज़न दिया था, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कह रहा था कि इसमें रीज़न, तो रीज़न यही है 3 3 7 8 नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, और जिसमें ज़ीरो आता है, ज़ीरो जिसमें भी लगा होता है लास्ट में यूनिट डिजिट में, वो भी हमारा कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 7 है, 7 इसमें है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके यूनिट डिजिट क्या है, 0 0 हमारे पास है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर क्या, तीसरे में 0 0 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, और ये भी 0 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर 3 भी आता है, तो हमारा ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आज हमारी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।